एक शापित बिजूका पर अचानक कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनमें से एक लड़के ने बिजूका के चेहरे पर अजीब कीड़े रेंगते देखे। उसने तुरंत अपने साथी से बेसबॉल बैट मांगा और बिना कुछ कहे बिजूका के सिर पर जोरदार वार किया। फिर गाड़ी चलाकर वहां से निकल गए। हैरानी की बात है कि बीते ला राते रात को शराब के नशे में धुत सांग ब्याओ अकेला ही किसी तरह मकई के खेत में फिर से आ पहुंचा और उस समय तक बिजूका उसे घूर रहा था। दिलेर सांग ब्याओ ने मकई के खेत से अंडों की एक टोकरी चुराई और गुजरते हुए बिजूका को जोर से लात मारी। इस हरकत ने बिजूका को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया और उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सांग ब्याओ मकई के खेत में कुछ चक्कर लगाने के बाद डर कर पाया कि वह फिर से बिजूका के सामने आ गया है। इस समय वह पूरी तरह से हक्का बक्का हो चुका था। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के तने से बंधा हुआ बिजूका गायब हो चुका है और मकई के खेत में अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। इस समय उसका दिल हलक में आ गया था, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अगले ही पल यह देखकर सांग ब्याओ लगभग वहीं मरते मरते बचा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बिजूका चमत्कारी रूप से जीवित हो गया। सांग ब्याओ का नशा एक पल में उतर गया और वह पूरी रफ्तार से भागने लगा। लेकिन शापित बिजूका का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसी जीवन और मृत्यु की नाजुक घड़ी में सांग ब्याओ एक कांटेदार लाठी से ठोकर खाकर गिर गया। यह देखकर कि आज रात वह यहीं खत्म होने वाला है, उसने तुरंत जमीन से कांटेदार लाठी उठाई और अगले ही पल बिजूका ने तुरंत वह लाठी छीन ली और सीधा एक जवाबी हमला कर दिया।